अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा मोबाइल मत मारो हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए श्री यत्रापि कुत्रापि गता भवन्तु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयुगा। श्री नरेंद्र गिरी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करते थे। जब वो अखाड़ा परिषद के महंत बने, अध्यक्ष बने, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की ही चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहां नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिव सायुज्य मिला, चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी है। आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध
यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हुआ है या महंत नरेंद्र गिरी के साथ किसी प्रकार की कोई चाल की गई है? जी मैं बहुत आहत हूँ। संत समाज की और सनातन समाज के लिए बहुत ही दुखी की बात है कि हमारे बीच एक राष्ट्र ऋषि के साथ ऐसा आघात हुआ। हमारे बागंबरी मठ के महान श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो एक संत के रूप में संतों की सेवा में, सनातन सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और कुंभों में हमें बड़ा उनका दर्शन और उनके आशीर्वचन सुनने का अवसर मिलता था। ऐसे संत जो हमेशा, संतों का तो कार्य ही है आत्मा से परमात्मा को मिलाने का, तो वो जो बयानबाजी है कि वो फांसी लगा लिए, और संत तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है, दूसरों को फांसी छुटाने वाले हैं, वो फांसी कैसे लगा सकते हैं? ये कहीं न कहीं राक्षसों की चाल है और बहुत आघात ये किया है सनातन के लिए, संत समाज के लिए, जिससे हम सभी दुखी हैं। और हम योगी आदित्यनाथ से, महाराज जी से मांग करते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश से, कि ऐसे राक्षसों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो सत्ता है वो सामने लाई जाए, जिससे लोग वो पता चले कि आगे भी ऐसे अगर कोई कदम उठाता है तो 100 बार सोचे और हमारे सनातन धर्म की ऐसे राष्ट्र ऋषि की रक्षा हो सके। आप पूरे चित्रकूट के जितने भी संत हैं, आप लोग इस पर क्या विचार विमर्श होगा? इस पर क्या आप लोग इस पर मीटिंग करेंगे या कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे महाराज जी को न्याय मिल सके? जी हाँ, अभी कार्रवाई जैसा कि पता चल रहा है कि कार्रवाई वहाँ पर अभी पोस्टमार्टम वगैरह होना है और उस पर निकलने के लिए जो भी रिपोर्ट आएगी वो देखी जाएगी और सीबीआई की मांग भी की गई है कि सीबीआई जांच हो, और मुख्यमंत्री जी ने शायद आश्वासन भी दिया है कि सीबीआई जांच भी होगी और एक एक अपराधियों को चुनकर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए संत समाज, चित्रकूट का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का, विश्व का संत समाज एकजुट होकर और शासन प्रशासन का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे ऐसे राष्ट्र ऋषि संत के जो सनातन धर्म का एक अपमान हुआ है, इसको कोई नहीं सह सकता। इसके लिए हमें जो करना है वो किया जाएगा जहाँ तक, और इसके लिए न्याय की मांग की जाएगी। महंत हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह अपेक्षा है कि वो निराकरण करें। शासन प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे, वो ज्ञापन भी दें, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। आज ऐसी नहीं, एक समस्या प्रयागराज बागंबरी मठ पर आई। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, कहें कि जल्दी हम लोग, अरे यार खराब हो रहा है भाई, आप लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी। अरे आईडी नीचे करो भाई, खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी थी। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे कर लो भाई, कहिए भाई खराब हो रही है। भैया भाई मैंने फ्रेम मारा जो लग रहा है ऊपर और उनका सुसाइड भी हो रहा है भाई। उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान पूरे भारत के थोड़ा सा आईडी नीचे कर लीजिए, नीचे करो भाई, मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन नीचे करो भाई, आगे हम नहीं नीचे करो यार, हम कहाँ से नीचे कर लें।
और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई से करने में सहयोग करें। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था कुछ? ये सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है। ठीक है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें। कोई मौत पर कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है मौत की? उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा नहीं। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये उनके प्राइवेट कमरे में मिला था सो? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ है। कितने बजे के आसपास पुलिस को? लगभग सूचना 5:20-25 आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया, और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? कौन भाई नीचे जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिससे वो आत्महत्या